आपने महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र किया। बीजेपी ने 13 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है और एनडीए ने 30 से 32 के आसपास का मेरे ख्याल से नंबर है। ये नंबर कम है या ज्यादा है? महिला वोटर के मुकाबले अगर हम एनडीए ने जितने महिलाओं को टिकट दिया है, आप मुझे अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बताइए, आपकी नजर में ये नंबर कम है या ज्यादा है? जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो हमको लगता है कि अगर 33% आरक्षण महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट 33% रखना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम एक महिला हैं और महिला राजनीति में बहुत मतलब एक डबल फाइट होता है जब महिला राजनीति में आती हैं। और ऐसे भी ये पॉलिटिक्स जो है वो महिलाओं के लिए एक डेफिनेट जॉब नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक 9 to 5 नहीं है, एक आप पब्लिक लाइफ जीते हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं जो अपने आप को सही में पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्व करना चाहती हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स कैन गो अप एंड इट शुड गो अप। आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आएगी और 33% आरक्षण देके महिला नेतृत्व को स्थापित करेगी। पर महिला ये दिलचस्प है देखना कि कम से कम आपने इस बात को खुलकर जाहिर किया कि और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हम लोग क्योंकि बिहार की बेटियां हैं, हम लोग देखे हैं 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और हम लोग देखे हैं कि महिलाएं जो हैं वो लोकल लेवल में कितना अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं। तो ये जो नंबर्स है इसको बिहार विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, इस नंबर को रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। पर ये धीरे धीरे एक हम लोग जो है सही मायने में महिलाओं को प्रतिनिधित्व में इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग सही डायरेक्शन में एटलीस्ट मूव कर रहे हैं। जहाँ पे 1-2 महिलाएं भी पहले नहीं होती थी, वहाँ पे आज महिला सांसद भी आपके सामने खड़ी हैं। चलिए 2024 में आप सबसे कम लोक उम्र जनशक्ति में पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने MY समीकरण की बात की थी, और सही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उस MY समीकरण को लोकसभा में साधा था। 2024 में सांसद आप बनी और सबसे कम उम्र के जो सांसद हैं देश में उनमें आप शामिल हैं। पहले तो ये सफ़र आपका कैसा रहा और पॉलिटिक्स में आना यंग लोगों के लिए कितना आसान या मुश्किल है, खासकर तब जब अब घर घर में ये बात की जाती है कि राजनीति सिंपल लोगों के लिए तो नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है? देखिए डेफिनेटली हम एक या अच्छे लोगों के लिए नहीं है? नहीं, अच्छे लोगों का तो नहीं पता ये ऐसा नहीं है। ये आई थिंक एक स्टीरियोटाइप है पॉलिटिक्स को, उसको तोड़ने के लिए भी हम शायद राजनीति में ही आए हैं। जब सब लोग जानते हैं कि हम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और हमने बचपन से अपने घर में राजनीति देखी है। हमने अपने पिताजी को, दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखा है, और हमको था कि जब हम बड़े होंगे मेरे को भी यही करना है। इनफैक्ट हम तो खुलेआम कहते कि मेरे को शायद कुछ और आता ही नहीं था। अगर हम राजनीति नहीं करते तो आई डोंट नो हम क्या करते। बट जब हम लोग युवाओं को की राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे नेता हैं जो युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करते हैं, पर जब युवा को राजनीति में जगह देने की बात आती है तो वो नहीं हो पाता। आपको युवा संगठन में वो ज़रूर जोड़ते हैं, पर युवा प्रतिनिधित्व करने से वो डरते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। और इसी को वो आगे ले जाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो युवा की भागीदारी की बात भी करते हैं, युवा की राजनीति में आने के। आपको लेकिन राजनीति विरासत में मिली, मैं उन आम युवाओं के लिए पूछ रही हूँ जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए आसान है या मुश्किल है? डेफिनेटली विरासत में मिली, पर हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर समस्तीपुर की जनता ये नहीं चाहती कि हम उनके नेता बने तो हम कितना भी हाथ पैर मारते हम नेता नहीं बन पाते। ये समस्तीपुर की जनता है जिसने चुना कि हाँ हम चाहते हैं कि शांभवी हमारा प्रतिनिधित्व करे। और राजनीति एक ऐसा मतलब इलेक्शन लड़ना और जीतना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर 5 साल में हमको अपना एक एग्जाम क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आज हम सांसद हैं तो हम ताउम्र सांसद रहेंगे। हर 5 साल में हम इस बैटल को लड़ेंगे और जनता अगर हमको उस लायक समझेगी तभी हम जीत कर। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं आया। जब आम आदमी के लिए टिकट पाना, आम कार्यकर्ता के लिए टिकट पाना कितना आसान या मुश्किल है? चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, एलजेपी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जगह दी है लोक जनशक्ति पार्टी की। ये मेरा एरिया नहीं है कि हम किसी और पार्टी में कैसे वो लोग टिकट्स का चयन करते हैं और कैसे वो अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उस पर हम कुछ बोल पाए। बट जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, अभी हमने विधानसभा में भी देखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ाया भी है। उसमें उन्होंने अधिकतर जितनी सीटों पर महिला दे सकते थे उस पर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस बार 29 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा युवा ही हैं जो हमेशा से पार्टी के संगठन को लेके मजबूती से काम कर रहे थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ाया लोक जनशक्ति पार्टी ने। बड़ा खुलकर आपने युवाओं के रिप्रेजेंटेशन पर बात की।